मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात, इलाज के लिए घंटों किया गया इंतजार। विधायक के हस्तक्षेप पर मिला यहां पर इलाज। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। आरोपी पर केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। कुशीनगर की रहने वाली है मासूम और मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात के बाद इलाज के लिए घंटों यहां पर इंतजार करना पड़ा है। जब विधायक ने हस्तक्षेप किया तब जाकर मासूम को इलाज मिला। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज। आरोपी पर केस दर्ज करने के बाद हुई गिरफ्तारी। कुशीनगर की रहने वाली ये मासूम बताई जा रही, जिसके साथ इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया गया है। केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इलाज के लिए घंटों यहां पर मासूम को इंतजार करना पड़ा। विधायक ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद जाकर मासूम को इलाज मिल पाया है। तो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में मासूम का चल रहा इलाज, जहां पर मासूम के साथ हैवानियत, मासूम के साथ दुष्कर्म। कुंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंदन, यहां पर लापरवाही है साफ तौर पर। विधायक हस्तक्षेप नहीं करते तो इलाज नहीं मिलता। क्या कर रही पुलिस, कैसे एक्शन हो रहा है यहाँ पर? जी शिवांगी, आपको बताना चाहूंगा, जानकारी होते ही पुलिस सक्रिय हुई और उसमें 24 घंटे बीतते ही एक आरोपी को, जो आरोपी है डॉग स्क्वाड ने जिसको पकड़ रखा था, उसको पकड़ भी लिया है। पुलिस जानकारी होते ही सक्रिय हो गई और इस बच्ची को न्याय के लिए, इसलिए कि क्योंकि जिसने घटना कारित किया वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी भारत समाचार से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा सांसद संजय सिंह। संजय जी, आपने साफ तौर पे आरोप लगाया कि जो लाल किला पर हमले करने वाले लोग हैं वो बीजेपी के लोग हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जी, ये बिल्कुल बीजेपी के लोग हैं। यही है दीप सिद्धू, जिसकी फोटो बीजेपी के सांसद, देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ है। और यही है व्यक्ति जिसने लाल किले के ऊपर हमला किया, जिसने देश के स्वाभिमान और सम्मान को ठेस पहुंचाई। तो भारतीय जनता पार्टी ने देशद्रोह का काम किया। भाजपा के नेताओं ने लाल किले पे हमला किया, इसलिए भाजपा के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही बात मैं कह रहा हूं। और आज जिन लोगों ने सिंघू बॉर्डर पे जाके हमला किया, उनका भी ताल्लुक बीजेपी से है। वो लोग भी बीजेपी के लोग हैं। आप देखिए ये तस्वीरें, आप देखिए पत्थरबाजी इधर चल रही है और उधर पीठ किए हुए पुलिस वाले खड़े हुए हैं। ये लोग हैं हमला करने वाले लोग, जो बीजेपी के साथ मौजूद हैं। ये बीजेपी के लोग हैं, इनको देखिए। तो इसलिए अब बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है। जब उनसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो वो देशद्रोह करके भी किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए तैयार है। लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर का अभी मेरे पास बयान आया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राकेश टिकैत ने पहले कहा कि उनको मारने आ रही है बीजेपी के लोग, लेकिन बाद में उन्होंने फिर बयान चेंज किया। उन्होंने कहा कि नंद किशोर गुर्जर तमाम लंगर के लिए सामान हम लोग को देने आ रहे हैं, कंबल बांटे हैं। तो इस तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी बयान राकेश टिकैत का समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ ये जानता हूं, इसको सुन लीजिए आप। ये वही विधायक है। ये आप देख रहे हैं ना, ये तो वही व्यक्ति है। ये बीजेपी का विधायक है। कह रहा है अन्नदाताओं को उड़ा देंगे, उनको जूते से मारेंगे। सुन लिया ना आपने। प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण चाहिए? ये तो खुलेआम कैमरे पे बोल रहा है कि हम अन्नदाताओं को, किसानों को उड़ा देंगे, जूते से मारेंगे। सरकार उनको उड़ा दे तो चलवा दो गोली, तुम्हारा राज है। गोली चलवा के मरवा दो किसानों को। कैमरामैन डीके के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली। हमारे साथ दो अलग अलग जगह से सहयोगी जुड़ चुके हैं। बागपत से विपिन हमारे साथ जुड़े हैं, गाजियाबाद से लोकेश हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले चलेंगे बागपत, विपिन के पास। विपिन, देखिए बागपत में होने वाली आज की महापंचायत सबसे ज्यादा नजर आज वहीं पर बनी हुई है और इसी के साथ वहां पर किसानों का क्या रुख है इस महापंचायत को लेकर, इस पर फीडबैक। तस्वीरों में किस तरीके से पंचायत को लेकर पुलिस फोर्स
अलर्ट पर है और पूरी भारी पुलिस संख्या यहाँ पर मौजूद लगा दी गई है। ये तहसील है बड़ौद की, जहाँ पर महापंचायत का ऐलान किया गया है, इसी में फोर्स तैनात है और अंदर भी कुछ किसान आ भी चुके हैं। आने का किसानों का तौदार लगातार जारी है। देखना यह होगा कि कितनी संख्या में होगा, क्योंकि मुजफ्फरनगर में हुई 2 दिन पहले पंचायत, उसको लगाकर अंदाजा लगाया जा रहा है। शायद जो मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई है, जितना जनसैलाब मुजफ्फरनगर में हो रहा है, जितना जनसैलाब बागपत में तो नहीं है। उसको लेकर बागपत प्रशासन भी अलर्ट पर है और जो किसान है वो लगातार आ रहे हैं और महापंचायत आज इस तहसील में होगी। देखना यह होगा कि कितनी संख्या में किसान आते हैं। और राकेश टिकैत के समर्थन में भी की जा रही है। नरेश टिकैत ने अभी भी थोड़ी देर पहले बयान दिया, हमारी फोन से वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा था कि सरकार ने ऐसी बात चीजें ला दी हमारे सामने कि हमें जिले जिले में महापंचायत करनी पड़ रही है और हमें वो कहना है कि मुझे टेहरी में जाना था, लेकिन वहां मैं अपने लड़के गौरव को भेजूंगा, लेकिन मैं महापंचायत में जरूर आऊंगा। जी, लेकिन नरेश टिकैत भी वहां पर पहुंचेंगे और वो तस्वीरें भी विपिन आप दिखाइएगा जब वहां पर किसानों का जमावड़ा लगेगा। अब चलेंगे लोकेश के पास से सीधे गाजियाबाद। लोकेश, गाजियाबाद हो चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, वहां पर किसान पहुंच रहे हैं दूर दराज से। अभी वहां के क्या हालात हैं, कितनी संख्या में किसानों की भीड़ वहां पर जुड़ चुकी है आज के हालातों को देखते हुए? देखिए, जब से ये आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई और पिछले 3 दिनों से यहाँ पर भारी भीड़ है और केवल ये अब वेस्टर्न यूपी का नहीं रह गया, क्योंकि कल अभय चौटाला आए थे, उसके बाद हरियाणा से भी काफी लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। हरियाणा के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में आगरा से लेकर के सहारनपुर तक और यही नहीं मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के भी किसान यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए और उनका साफ तौर पर यह कह रहा है कि अगर इस आंदोलन को कामयाब बनाना है तो किसानों को रहना होगा और इसके ऊपर जो सरकार से मांगे हैं उस पर मुखर होकर मांग पूरी करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस आंदोलन को फेल होता है तो फिर किसान मान रहे हैं कि अगले 10 से 20 सालों के भीतर कोई इस तरीके का आंदोलन को खड़ा करना बहुत मुश्किल है। और जो किसानों से जुड़ी हुई सारी समस्याएं हैं, अगर सरकार इस वक्त हल नहीं निकाल पाएगी तो फिर आगे सरकार से इस मामले में हल निकलवा पाना भी बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि ये बात जरूर है कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से लोग आ रहे हैं वो लोग किसानों को पूरा खुलकर समर्थन कर रहे हैं। और ये भी गौर करना पड़ेगा शिवांगी कि इस वक्त जो उत्तर प्रदेश है वो इलेक्शन मोड में जो है 1 साल रह गया है, तो इलेक्शन की तैयारियां भी हो रही है। तो कोई भी किसान को एक बड़ा वोट बैंक मांगकर कोई पॉलिटिकल पार्टी देना चाहती, इनको साथ देना चाहती है नहीं है। तो कुल मिला के ये कहा जाए तो किसानों की भीड़ लगातार बढ़ रही है, प्रशासन बैकफुट पर है और किसान जब तक आंदोलन वो कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होगा अब वो वाकई नहीं जाने वाले और एक बार फिर से इस आंदोलन के अंदर पूरी शक्ति झोंकी गई है। हालांकि इंटरनेट सर्विसेज जरूर तीनों बॉर्डर्स पर बंद कर दी गई जिसमें गाजीपुर भी शामिल है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किसान डटे हैं। उन्होंने साफ तौर पर मांग की है कि आंदोलन को कुचलने का ये भी एक तरीका है कि इंटरनेट सर्विसेज मीडिया तक या फिर यूं कहें कि जो किसानों की बात लोगों तक पहुंचाने की एक जरूरत है उसको भी रोका जा रहा है, उसको एक तरीके से सरकार बैन करके आवाज किसानों की जी बिल्कुल केशवर। देखिए, किसान ही समझते कि एक बार जब ये आंदोलन खड़ा हुआ है तो उसे आगे में जारी रखना होगा, वरना बाद में ऐसे आंदोलन को वापस लाना मंच पर बहुत मुश्किल होगा। एक बार फिर से विपिन का रुख करना चाहेंगे। विपिन, वहां पर आप लगातार नजर बनाए हुए, आज वहां पर महापंचायत होगी, लेकिन इसी के साथ वहां की तस्वीरें जो हैं वो आपने जो दिखाई हैं, किसान कब तक वहां पर पहुंचेंगे, क्या वक्त दिया गया है उन्हें? पंचायत का ऐलान 11 बजे का है। किसानों का आने का ये समय बताया जा रहा है कि 11 बजे तक किसान तहसील के अंदर पहुंच जाएंगे। बड़ौद तहसील में अभी 11 बजे नहीं है, तो 2 घंटे बाकी हैं, 1.5 घंटा, उसके बाद किसानों को पता चलेगा कितनी संख्या में किसान आते हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टी भी इसमें कूद रही है लगातार। आरएलडी ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि हम किसानों के समर्थन में हैं। उनके साथ हुए अत्याचार में जिस तरीके से पुलिस ने बड़ौद में उनका धरना हाईवे पर चल रहा था, उनके साथ लाठीचार्ज करके उनको उठा दिया था, तो किसान उनसे भी गुस्सा ही है। और किसानों आज महापंचायत में ये निर्णय लेंगे कि अब हमारा जो अगला धरना प्रदर्शन, अगला जो कृषि कानून के विरोध में आंदोलन चलेगा वो कहां पर चलेगा और कहां हमें प्रशासन जगह देता है, हम उस जगह पर बैठेंगे। जी, और अब चलेंगे मुजफ्फरनगर। सचिन त्यागी के पास। सचिन, मुजफ्फरनगर का नजारा देखा, आज बागपत का नजारा देखेंगे। हर एक वो लोग जो किसान आंदोलन से जुड़े हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी कितना प्रभावित दिख रहा है आज की इस महापंचायत को लेकर जो बागपत में होने वाली है, और मुजफ्फरनगर से किसान भी वहां पर पहुंच रहे हैं क्या? आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से आपातकालीन किशोरी अब बैठक हुई, इसके बाद मुजफ्फरनगर में इतनी बड़ी महापंचायत हुई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम बड़ी संख्या में यहाँ किसान पहुंचे। आज बागपत में महापंचायत है, बताई है कि वहाँ 7 चौधरी का समर्थन महापंचायत को मिला है। तकरीबन भारी महापंचायत
होगी। और बताइए भी जरा, जो भारतीय सुप्रीमो है वो बालन आपके चौधरी है, चौधरी नरेश है, वो भी इस महापंचायत में पहुंचेंगे। बहरहाल सभी राजनीतिक जो विपक्षी पार्टी थी वो भी अब महापंचायत को समर्थन कर रही है। हमने होगा आज बागपत में होने वाली पंचायत में क्या ऐतिहासिक निर्णय लिया जाता है। बिल्कुल सचिन, और एक बार रुक कर लेते हैं अवैस का। दिल्ली से अवैस हमारे साथ लगातार बने हैं। अवैस, देखिए तमाम जगहों पर किसानों का जमावड़ा लग रहा है, महापंचायतें हो रही है, रणनीति बन रही है, दिल्ली में सबका फोकस है इस वक्त, क्योंकि उसी के आसपास ही सभी लोग जमा इकट्ठा है। दिल्ली सरकार कैसे तैयारी कर रही है इसको लेकर, क्योंकि वो भी सपोर्ट में है किसानों के, और केंद्र सरकार क्या कुछ कर रही है हालातों को देखते हुए, क्योंकि किसान मानने को तैयार नहीं है उनको। देखिए, दिल्ली सरकार की जहाँ तक बात है, दिल्ली सरकार जो है चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या टेकरी बॉर्डर हो, किसानों के साथ खड़ी हुई है। पानी और दूसरी व्यवस्थाएं जो हैं वो कर रही है। फिलहाल अगर केंद्र सरकार की बात करें तो कल प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सर्वदलीय बैठक जो हुई थी उसमें एक बहुत बड़ा बयान जो है प्रधानमंत्री मोदी ने दिया और कहा कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी है किसान और सरकार के बीच में। किसानों को जो प्रस्ताव 1.5 साल के लिए कानून को रोकने का प्रस्ताव जो दिया गया था वो अभी भी बरकरार है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी तरफ से इशारा दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पे कहते हैं कि सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि सरकार से बातचीत का रास्ता जो है वो किसानों ने नहीं बंद किया है। सरकार जब बातचीत के लिए बुलाएगी उसके लिए तैयार है। इसी तरह का बयान पिछले कई दिनों से राकेश टिकैत जो हैं वो भी गाजीपुर बॉर्डर पर दे रहे हैं कि सरकार से बातचीत करेंगे और सम्मानजनक तरीके से किसान जो है वो अपना आंदोलन खत्म करेंगे। आज की अगर बात करें तो आज सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि कल संसद का सत्र शुरू हो रहा है, बजट पेश होना है। ऐसे में पुलिस को आशंका भी है कि कहीं ना कहीं कुछ किसान जो हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, संसद की तरफ कूच कर सकते हैं। ऐसे में एक्स्ट्रा बैरिकेड और एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स जो है वो तीनों बॉर्डरों पे जहां जहां किसानों का प्रदर्शन चल रहा है वहां पे तैनात किया गया। इसके अलावा भारी संख्या में सभी बॉर्डरों पे किसानों का आने का सिलसिला जो है वो जारी है। टिकरी बॉर्डर पर आज 700 से ज्यादा ट्रैक्टर, बस और गाड़ियों से किसान जो है वो पहुंचने की आशंका जो है वो बताई जा रही है। पंजाब से किसान जो है वो निकले हैं, बताया जा रहा है कि आज देर शाम तक या दिन तक जो है वो किसान पहुंच भी सकते हैं। सिंघू बॉर्डर पर भी कहीं ना कहीं इसी तरह के हालात जो हैं वो बने हुए, लगातार किसान जो हैं वो आ रहे। तो कहीं अब अगर देखा जाए तो राजनीति भी हो रही है और किसान जो है आंदोलन तेज भी हो रहा है, क्योंकि 26 जनवरी के बाद ये देखने में आया था किसान आंदोलन जो है वो थोड़ा सा हल्का पड़ा था, लेकिन अब फिर से किसान आंदोलन में जान फूंकने की कोशिश जो है वो किसानों की तरफ से और विपक्षी नेताओं की तरफ से खासतौर से की जा रही है। विपक्ष के नेता जो है वो लगातार किसानों से मिल रहे हैं और संसद में घेरने की तैयारी जो है वो विपक्ष की चल रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार जो है वो कृषि कानूनों के लिए और जो भी मुद्दे हैं उनके ऊपर संसद भवन में खुली चर्चा के लिए तैयार है। तो साफ तौर पे सरकार ने विपक्षी दल जो हैं उनसे भी कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन संयम जो है वो रखना होगा सभी को, क्योंकि जिस तरह के हालात पिछले कई दिनों से लगातार बने हैं, जब 26 जनवरी के दिन जिस तरह से दिल्ली में हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई, लाल किले पे झंडा फहराया गया, उस तमाम चीजों को लेके जो है प्रशासन भी अलर्ट है। वहीं अब देखना ही होगा कि आने की वाली रणनीति जो है वो किसानों की तरफ से क्या रहेगी। देखिए, अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मुजफ्फरनगर का, क्योंकि मुजफ्फरनगर से वो आग उठी जिसकी चिंगारी दूर तलक हम देख पा रहे हैं आज, और जगह जगह महापंचायतें शुरू हो गई। सचिन, ये बताइए, नरेश टिकैत ने ये सरकार को ललकारा है कि अगर उनमें दम हो तो वो बैठ के करे, सभाएं करें। हमने 10 घंटे के अंदर अपनी ताकत दिखा दी है। इसके बाद मुजफ्फरनगर वाले लोगों का क्या रुख है, नरेश टिकैत का क्या रुख है, और उस पर सरकार ने क्या कुछ अपना रुख स्पष्ट किया है? बिल्कुल शिवांगी, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से भाजपा के सुप्रीमो है चौधरी नरेश टिकैत, उन्होंने भारत लगातार पर साफ कहा था कि एक मंच पर तो जो सरकार है वो अपनी पंचायत कर ले और उसी मंच पर भाजपा अपनी पंचायत करती है। अब देखते हैं कि किसमें कितनी भीड़ आती है। तो तकरीबन वो तो साफ कर चुके हैं कि सरकार से आर पार की लड़ाई में कहीं ना कहीं अब भारतीयों ने मोर्चा खोल लिया, और उनका खास तौर पे सरकार को एक सुझाव है कि तब तक ये सरकार है तब तक कृषि कानून बिल को लागू ना करे, और अगर आने वाले टाइम में उनकी सरकार आती है तो बेशक किसानों से बातचीत कर ये कानून लागू कर सकते हैं। जी। और अब बागपत चलेंगे विपिन के पास। विपिन, देखिए वहां पर आज जब महापंचायत होगी तो क्या संजय कि आज भी कोई हमें एक बड़ा पॉलिटिकल चेहरा नजर आ सकता है, कोई राजनेता वहां पर नजर आता है? हालांकि किसान लगातार कहते थे कि राजनेताओं के लिए मंच नहीं है, लेकिन अब तो बात नकार रहे हैं लोग। बिल्कुल शिवांगी, मैं बता दूं, जिस तरीके से राकेश टिकैत यूपी बॉर्डर पर उनके साथ हुआ है तो सबसे लगातार राजनीति भी फूट चुकी है। इसमें मुजफ्फरनगर की बात करें तो आरएलडी के नेता भी पहुंचे,
सांसद भी पहुंचे दिल्ली के संजय सिंह। तो अंदाजा यहाँ भी लगा जा रहा है कि जिस तरीके से पंचायत हो रही है, तो शायद कहीं ऐसा ना हो कि किसानों की उस आड़ में लोग भी राजनीति करेंगे अपनी, और यहाँ पर कुछ लोग आ भी सकते हैं। लेकिन मेन कारण यही है कि 2 का तो निश्चित है, आरएलडी नेता जयंत चौधरी का भी आना निश्चित है, और साफ तौर पे नरेश टिकैत ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि मैं अपने बेटे को टेहरी में भेजूंगा, लेकिन मैं महापंचायत में जरूर पहुंचूंगा। अब देखना यह होगा कि कौन कौन नेता और आते हैं और विपक्षी पार्टी के कौन आते हैं, क्योंकि अब यह मुद्दा कृषि कानून उसके लिए बन चुका है, बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब इसमें राजनीतिक लोग भी बहुत ज्यादा कूद रहे हैं, तो इसको देखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो जैसा मुजफ्फरनगर में जो जन सैलाब उबला था, कहीं वो जन सैलाब बागपत में देखने को ना मिले। जी, तो राजनीतिकरण भी देखिए बखूबी यहाँ पर किसानों के मसले पर किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें मंच से हम लगातार समय समय पर देख रहे हैं। और लोकेश का रुख कर लेते। लोकेश, गाजियाबाद और इसी के साथ गाजीपुर बॉर्डर जहां पर आप इस वक्त मौजूद है, कहा जा रहा है दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर के पास 12 लेयर की बैरिकेडिंग लगा दी गई है। किसानों के जमावड़े को देखते हुए सुरक्षा और पुख्ता है वहां पर। देखिए आपको ये जो सारे बॉर्डर्स हैं वो पूरी तरीके से ठीक है, बैकेट और सरिया लगा के वेल्डिंग की गई है। और जो पहले एम्बुलेंस के लिए इमरजेंसी के लिए भी लेन खोली गई थी, लेकिन अब वो पूरी लेन पूरी तरीके से बंद की गई है, और पैदल आने जाने वालों के लिए भी रास्ता बंद कर दिया गया। और ये इसीलिए फैसला लिया गया है कि जब कल बजट होगा और जो किसानों का जमावड़ा लगना शुरू हुआ है, कई बार फिर विद्रोह और बैरिकेड तोड़ने जैसी किसी बात का सामना ना करना पड़े, इसलिए लेकर के जो दिल्ली पुलिस है उसने पूरी तैयारी की। लेकिन यूपी सरकार के और यहाँ के लोगों के लिए भी अच्छी खबर इसलिए नहीं है कि जो भारतीय किसान यूनियन अंबावता एक समूह है, उन्होंने सब क्या कि अब वो दिल्ली चिल्ला बॉर्डर को भी जाम कर देंगे। जो भारतीय किसान यूनियन भानु अपने धरने प्रदर्शन को खत्म कर उस बॉर्डर को फिर से अंबावता ने भी जाम करने की घोषणा कर दी है। और अगर अगर एक बड़े में देखें तो अगर बातचीत में कोई जल्द हल नहीं तो फिर ये माना जा रहा है कि किसान यूनियन अलग अलग जगहों पर इस तरीके से फिर से बॉर्डर को ब्लॉक करना शुरू कर देगी, जिससे कि लोगों की समस्याएं बढ़ना शुरू होगी। क्योंकि सरकार बजट पेश करने के बाद ये माना जा रहा है, क्योंकि हर तरफ से ये बातचीत जो कि बंद हो गई है 11वें दौर की बैठक के बाद, जिसमें सरकार ने 1.5 साल के लिए इस कानून को लागू होने पर रोक लगाई थी, उसके बाद बातचीत का कोई दौर चालू नहीं हुआ है। लेकिन कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे मामले में ये कहा है कि अभी बातचीत के लिए वो तैयार है, वो प्रस्ताव खुला है, तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि जल्दी अब बातचीत का एक बार फिर से दौर शुरू होगा और इस बार निष्कर्ष निकलना तय होगा, क्योंकि सरकार भी ये चाहती है कि जो आंदोलन लंबे समय से चल रहा है उसका कोई निष्कर्ष निकल जाए, और किसान भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन किसान ये साफ कर चुके हैं कि अब वो वापस तभी जाएंगे जब ये तीनों कानून वापस होंगे और एमएसपी पर कानून बनेगा, जो कि एमएसपी गारंटी देगा। जी लोकेश्वर, देखिए बार बार एमएसपी को लेकर, कानूनों को लेकर ही, इन तीनों कानूनों को लेकर ही जो किसान है वो जोर दे रहे हैं। और अवैस का रुख कर लेते हैं। अवैस, कल 1 तारीख है और कल के ही दिन संसद कुछ करने की तैयारी में किसान हैं, पहले ही ऐलान कर चुके हैं। इसको लेकर जो वहां पर सुरक्षा है वो किस स्तर पर मजबूत दिख रही है दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर आपको? देखिए, गाजीपुर बॉर्डर की अगर बात करें तो 12 लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो लगाई गई है। कल रात में ही सुरक्षा व्यवस्था जो है सभी बॉर्डरों पर, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, उन पे चुस्त और दुरुस्त कर दी गई है। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई है, एक्स्ट्रा बैरिकेडिंग जो है वो भी लगा दी गई, क्योंकि जिस तरह से 26 जनवरी को किसान बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की तरफ कूच करे थे, उसको देखते हुए ही, उसी को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो और ज्यादा चाक चौबंद जो है वो की गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो केंद्र सरकार ने पहले प्रस्ताव दिया था किसानों को कि 1.5 साल के लिए कानून के लागू होने पर रोक लगाई जा सकती है, वो प्रस्ताव अभी भी बरकरार है, और बस एक फोन कॉल की दूरी है किसान और सरकार के बीच में। तो साफ तौर पे सरकार ने अपनी तरफ से इशारा दे दिया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, और सरकार का प्रस्ताव अभी भी वही है कि सरकार जो है वो कानून के लागू होने के पर रोक लगाने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार जो है वो कृषि कानून रद्द नहीं करेगी, इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ साफ इशारों में ये बात कह दी है। किसान लगातार यही कह रहे हैं कि 3 कृषि कानून जो है उनको रद्द किया जाए और नया एमएसपी का कानून लाया जाए। अब यही देखना हो कि अगर अब इस 11वें दौर की बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से साफ कर दिया है कल, अगर बातचीत होती है किसान और सरकार के बीच में, तो क्या किसान जो है वो इस बार अब नरम रुख अपनाएंगे? और देखिए किसानों का नरम रुख होगा कि सरकार का नरम रुख होगा? वैसे इस पर हमारी नजर लगातार बनी। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया।